हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम क्लास 8 चतुर्दशः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी आवर नेशनल सिंबल्स। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसका एक्सरसाइज भी बताएंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 87। राष्ट्रीय प्रतीकादेशस्य गौरवस्थानानि अभिज्ञानचिह्नानि च भवन्ति। राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह देश का गौरव और पहचान की निशानियां होती हैं। केचन प्रतीका अधोलिखितानि सन्ति। कुछ निशानियों के बारे में नीचे दिया गया है। राष्ट्रध्वजः तिरंग ऊपरी केशर वर्ण मध्ये श्वेतः अधः च हरितः अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज झंडा यानी तिरंगा का ऊपरी हिस्सा केशरिया रंग का, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं तिरंगा हमारा कैसा होता है। अयम भारतीयानां राष्ट्रीय चेतनाया प्रतीकः आदि। ये भारतीयों के राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्ये नील वर्णीय चक्रे चतुर्विंशति अराः भवन्ति। झंडे के बीच में यानी तिरंगे के बीच में नीले रंग का के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लू कलर का जो वहां पे चक्र होता है उसमें 24 यानी कि 24 तीलियां होती हैं। एते अराः अहोरात्रस्य चतुर्विंशति होराद्योतकः भवन्ति। ये तीलियां दिन रात के 24 घंटों का प्रतीक हैं। 24 आवर्स के ये प्रतीक हैं। इदं चक्रम समाजस्य गतिं नागरिकाणां प्रगतिं देशस्य च सततं गतिशीलतां प्रकटयति। ये चक्र समाज के गति यानी रफ्तार को, नागरिकों की प्रगति और देश का अनवरत यानी निरंतर आगे बढ़ने की गति का प्रतीक है। एक लाइन कही गई है ना, चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, है ना। तो निरंतर आगे बढ़ने के गति का प्रतीक है। अगला पैराग्राफ है। चतुसिंह मुखाकृति रूपम राष्ट्रीयम चिन्हम दृश्य रूपे च सिंह त्रयम चतुर्थम मुखम च पृष्ठे अदृश्यम धारयत। इदं चिन्हं सम्राट अशोकः स्तंभानां शिखरेषु प्रयुक्तवान। 4 मुख वाला शेर की आकृति, आप लोगों ने देखा होगा अशोक चिन्ह जो है, तो 4 मुख वाला शेर की आकृति राष्ट्रीय चिन्ह है यानी राष्ट्रीय निशानी है। देखने में शेर का 3 मुख दिखता है और चौथा मुख पीछे दिखाई देता है। यह चिन्ह बेटा जानते हैं, यह चिन्ह सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपरी हिस्से यानी शिखर पर प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है वहां। तदेव अधुना 1950 यानी 1950 वर्षस्य गणतंत्र दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम् अस्ति। वर्ष 1950 में हमारे गणतंत्र दिवस पर इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अस्य अधः सत्यमेव जयते इत्यतिरिक्तमपि देवनागरी लिप्यां संविधान निर्मातारः निवेशितवन्तः। इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखित सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है आदर्श वाक्य को संविधान निर्माताओं ने इसे प्रयोग किया या इसे जोड़ दिया। ये अशोक स्तंभ जो है उसके नीचे जो हिस्सा है वहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो संविधान निर्माताओं ने इस आदर्श वाक्य को वहां पे प्रयोग किया है। राष्ट्रगानम जनगण मन इत्यादि रविंद्रनाथ ठाकुरः 1911 तमे वर्षे लिखितवान। सन 1911 में राष्ट्रगान हमारा पता है नेशनल एंथम, तो जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित है। जनवरी 24 1950 यानी 1950 तस्मात् वर्षात् इदम अस्माकं राष्ट्रगानम अस्ति। जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली। अत्र कवि देशस्य कायाः अखंडतायाः च भावं प्रकटयति। यहाँ अर्थात इस राष्ट्रगान में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देश की एकता और अखंडता को प्रकट किया है। राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी महोदयस्य आनंद मठ नामके उपन्यासे आसीत्। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है।
इदं संस्कृत गीतं स्वतंत्रता सेनानीनां मध्ये अतीव लोकप्रियमासीत्। ये संस्कृत जो गीत है ये स्वतंत्रता सेनानियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय था। पश्चात इदं राष्ट्रगीत रूपेण स्वीकृतम, बाद में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। बेटा पता है लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तत् जले दिवायाम एव विकसति, यह जल में एवं दिन में खिलता है, दिन के समय। अतः सजलम कमलमेव राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतम अस्ति, इसलिए जल से युक्त कमल को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय परंपरासु कमलम अतीव पवित्रम पुष्पम अस्ति। भारतीय परंपरा के अनुसार कमल का फूल अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पेज नंबर 88 पे बेटा। अब राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है, देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष वटः विशालः बहुशाखः कोटरमयः च भवति। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बहुत ही विशाल यानी बड़ा, बहुत शाखाओं वाला और कोटर वाला होता है। अयम वृक्षः बहुकालम जीवति, यह वृक्ष दीर्घायु होता है, अर्थात यह वृक्ष बहुत अधिक समय तक रहता है, जीवित रहता है। अस्य जीवन काले एवास्य शाखा अतीव निम्ना भूत्वा भूमिं प्रविश्य पुनः प्ररोहन्ति एवमयम् एकस्मिन् एव बहुना वृक्षाणां समूह इव प्रतीयते। इसके जीवन काल में इसकी ही शाखाएं, इसी पेड़ की शाखाएं निकलकर नीचे बहुत जमीन में बहुत नीचे होते हुए जमीन में पुनः प्रवेश करके और दोबारा एक नए वृक्ष के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ये बहुत से वृक्षों का समूह प्रतीत होता है। मतलब एव बहुनाम वृक्षाणाम समूह इव प्रतीयते, इस प्रकार ये बहुत सारे वृक्षों का समूह प्रतीत होता है। अस्मान सर्वाधिकाम छायामेव वृक्षा यक्षति, ये सबसे अधिक छायादार वृक्ष है, अर्थात छाया प्रदान करने वाला ये पेड़ है, छाया प्रदान करता है। अगला है, देखिए, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? तो अस्माकम राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अस्य शरीरम स्वर्णाभम क्वचित श्वेतमपि कृष्णवर्ण पट्टिकाभिः सुसज्जितम भवति। इसके शरीर पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं। इसके शरीर पे देखेंगे स्ट्रिप जैसा बना होता है, तो इसके शरीर पे कहीं सुनहरे रंग के बाल, कहीं सफेद व काले रंग की धारियां यानी पट्टियां भी, उससे इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। अयम मार्जार प्रजातीय पशु अस्ति, यह बिल्ली प्रजाति का पशु है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी मयूरः बहुवर्णः लंबतर पुच्छः सुंदर शिखावान लंबग्रीवः चित्रपक्षः पक्षेषु अर्धचंद्राकृतिः बृहदाकारः च भवति। राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत से रंगों वाला, लंबी पूंछों वाला, सुंदर शिखा वाला, लंबी गर्दन वाला और चित्रित पंखों वाला, यानी बहुत सारे उसमें चित्र बने होते हैं उसके पंखों में, और बड़े पंखों से अर्धचंद्राकार की आकृति बनाने वाला, निर्मित करने वाला होता है। अस्य नृत्यम वर्षागमनस्य सूचकम मन्यते, इसका नृत्य वर्षा के आगमन की सूचना देने वाला होता है। जब ये नृत्य करता है इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। प्रकृतेः अयम द्वितीया कृतिरस्ति, प्रकृति, इसे प्रकृति की अद्वितीय रचना मानी जाती है। इसे प्रकृति का अद्वितीय अद्भुत रचना मानी जाती है। अगला है बेटा, अस्माकं राष्ट्रीय वित्तीय मुद्रा रूप्यकमस्ति पूर्वमस्या कृते यूरो डालरादि विदेशीय मुद्रावत किमपि विशिष्टम चिन्हम नासीत्। हमारा राष्ट्रीय वित्त मुद्रा यानी रुपया है। पहले यूरो व डॉलर, ठीक है, यूरो व डॉलर विदेशी मुद्रा की तरह इसका कोई अपना विशिष्ट चिन्ह नहीं था, कोई निशानी नहीं थी इसकी। किंतु जुलाई 10, 2015 वर्षतः रुपयक चिन्हम स्वीकृतम, किंतु 10 जुलाई 2015 में रुपए के चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया, इसका भी अपना चिन्ह हो गया। अगला है राष्ट्रीय जलजीवः गंगा भवः डाल्फिन मत्स्य अस्ति।
राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है। अयम शुद्धे जले एव जीवति, ये शुद्ध जल में ही जीवित रहती है। अगर शुद्ध जल ना हो तो ये जीवित नहीं रह सकती है। अतः गंगा जलस्य शुद्धतायाः अपि प्रतीकः अस्ति अयम डॉल्फिन मत्स्य, इसलिए गंगा जल की शुद्धता की भी ये प्रतीक है। ये डॉल्फिन जो डॉल्फिन मछली है, ये गंगा जल की शुद्धता की भी प्रतीक है। अगर गंगा जल शुद्ध है तभी ये वहां जीवित रह सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्यस्य गंगोत्री नामक स्थानात् निर्गत्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल प्रदेशु च वहन्ति सुंदरवनमती क्रम्य समुद्रम मिलति। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थान से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल प्रदेश से बहते हुए सुंदर वन को पार करते हुए समुद्र में जा मिलती है। भारतीय परंपरायाम गंगा जलम पवित्रम मन्यते, भारतीय परंपरा के अनुसार गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कोई भी शुभ काम होता है, पूजा पाठ होता है, किसी भी शुभ काम में हम लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। आगे आते हैं पेज नंबर 89। राष्ट्रीय फलम आम्रमस्ति, राष्ट्रीय फल आम है। अस्य बहवः प्रजातयः भारते भवन्ति, इसकी बहुत सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। आम्रम फलानाम राजा अपि कथ्यते, आम को फलों का राजा भी कहते हैं। बिहार उत्तर प्रदेशयो आम्रस्य बहुनी उद्यानानि सन्ति, बिहार व उत्तर प्रदेश में आम के बहुत से बगीचे हैं, बहुत से उद्यान हैं, बाग हैं। इतः आम्रस्य निर्यातः अपि भवति, यहाँ से आम का निर्यात भी होता है। नेक्स्ट है अस्माकं राष्ट्रीय पंचांगम शक संवदाधारित आधारितमस्ति, अस्य प्रथमः मासः चैत्रः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है, नवरात्र होता है ना, चैत्र मास का नवरात्र जो होता है, वहां से हम लोगों का, हिंदुओं का न्यू ईयर स्टार्ट होता है और उसी को पहला महीना हिंदी में माना जाता है। द्वादश मासेषु 365 दिनानि भवन्ति, 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। मार्च 22 1957 तमे वर्षे इदं तिथिपत्रं सर्वकारीभ्यः उद्देश्येभ्यः भारत सर्वकारेण स्वीकृतम्। मार्च 22 1957 तमे वर्षे इदं तिथिपत्रं सर्वकारीभ्यः उद्देश्येभ्यः भारत सर्वकारेण स्वीकृतम्। 22 मार्च 1957 में इस तिथि पत्र यानी कैलेंडर को, यानी कि पंचांग को सरकारी उद्देश्य के उनके कामों के लिए भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकार या इसको स्वीकृति मिली, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको स्वीकृति मिली। ठीक है बेटा। अब देखिए नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ओके बेटा। आते हैं पेज नंबर 90। अभ्यास कार्यम एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड। क है अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी कह आसीत, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आंसर क्या होगा? मयूरा। ख है राष्ट्रगानम कह अलिखित, राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को लिखा। तो वन वर्ड आंसर लिखना है तो यहाँ एक ही वर्ड में आपको लिखना है बेटा आंसर। ग है राष्ट्रीय पशु कह, राष्ट्रीय पशु कौन है? व्याघ्र। अगला है घ जलस्य शुद्धतायाः प्रतीकः कः, जल की शुद्धता का प्रतीक कौन है? आंसर होगा इसका डॉल्फिन मत्स्य, यानी डॉल्फिन मछली जो है गंगा जल की शुद्धता का प्रतीक है। अंग है चित्र पक्षः पक्षी कः, यानी चित्रित पंखों वाला पक्षी कौन है? मयूर। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य शरीरम स्वर्णाभम भवति, किसके शरीर में सुनहरे रंग के बाल हैं? तो अस्माकम राष्ट्रीय पशु व्याघ्र शरीरम स्वर्णाभ भवति, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ के शरीर में सोने जैसी उसके रोए हैं या उसके बाल हैं। किम पुष्पम दिवायामेव विकसति, कौन सा फूल दिन में खिलता है? अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम कलमम दिवायामेव विकसति, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल दिन में खिलता है। कदा आरभ्य रूप्यक चिन्ह स्वीकृतम, रुपए का चिन्ह
कब आरंभ हुआ था, कब इसे स्वीकृत किया गया था? तो 10 जुलाई 2015 में रुपए का चिन्ह स्वीकार किया गया था। पेज नंबर 91 घ है वंदे मातरम कस्मिन् उपन्यासे आसीत्। वंदे मातरम किसका उपन्यास था? तो आंसर है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय से उपन्यासी आसीत्। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के द्वारा लिखित उपन्यास से लिया गया था। अंग है व्याघ्र कस्य प्रजाति है पशु? बाघ किस प्रजाति का पशु है? आंसर है व्याघ्र मार्जार प्रजातीय पशु आसीत्। बाघ बिल्ली की प्रजाति का पशु है। एक्सरसाइज नंबर 3 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है तिरंग राष्ट्रीय चेतनाया प्रतीकः अस्ति। अब यहाँ पे राष्ट्रीय चेतनाया पे अंडरलाइन हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कस्य यानी किसकी। ठीक है, तिरंगा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे कस्या। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे कस्या लिखेंगे। ख है इदम चक्रस्य समाजस्य गति प्रकटयति। तो यहाँ पे समाजस्य की जगह समाज की जगह कस्य, यहाँ भी किसकी गति को प्रकट करता है, तो यहाँ भी कस्य होगा। ग है व्याघ्रस्य शरीरम कृष्ण वर्ण पट्टिका भी सुसज्जितम भवति। तो कृष्ण वर्ण पट्टिका भी की जगह आंसर यहाँ पे आपको लिखना होगा का भी, यानी क्या सुसज्जित होता है, बाघ के शरीर में क्या सुसज्जित होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय लिखेंगे का भी। घ है आम्रम फलानाम राजा अपि कथ्यते। आम्रम की जगह यहाँ पे किम हो जाएगा, किसे फलों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किम हो जाएगा। अंग है कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। तो कमलम की जगह यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संस्कृत पदानाम मूल शब्द विभक्ति ही वचनम च लिखत। संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। अब यहाँ पे देखिए पदम दिया हुआ है, आपको मूल शब्द विभक्ति और वचन अलग अलग कैटेगरी में इसको लिखना है। ठीक है, पहला है समाजस्य। समाजस्य का मूल शब्द हो जाएगा समाज, विभक्ति इसकी जैसा कि जानते हैं कि षष्ठी है और वचन एक वचन है। सेकंड है आम्रस्य। आम्रस्य भी आपका मूल शब्द आम्र होगा और ये भी विभक्ति इसकी षष्ठी ही होगी और वचन होगा आपका एक वचनम। ग है सर्वकारेण। सर्वकारेण का हो जाएगा मूल शब्द सर्वकार और विभक्ति है तृतीया, एक वचन होगा। शिखरेशु। शिखरेशु का मूल शब्द है शिखर, विभक्ति है सप्तमी और वचन है बहुवचनम। अंग है नागरिकाणाम। नागरिकाणाम का मूल शब्द होगा नागरिक, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। च है भारते। भारते का मूल शब्द होगा भारत, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचनम। ठीक है बेटा, आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 पे है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। संधि विच्छेद यहाँ पे आपको करना है। क है तथैव। तथैव का आपको जब संधि विच्छेद करेंगे तथैव, तथा धन एव। ख है कमलम धन अतीव। ग है श्वेतम अपि, श्वेतम धन अपि। तस्सैव का हो जाएगा तस्य धन एव। इत्युक्त्वा का हो जाएगा इति धन उक्ता। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको लर्न करिएगा, एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, थैंक यू।